मैंने मार्को देखी एंड मैं सीरियसली बताऊं, मैंने आंखें बंद की कुछ सीन्स पे। जब मैंने ये फिल्म अनाउंस की थी, हमने ये कहा था कि ये केरला की सबसे वायलेंट फिल्म है। कुछ सीन ऐसे थे जो मुझे देख के लगा कि मतलब तो मुझे कैसे हो सकता है आपको कोई सीन करते हुए, या जब इतना खून था, इतना कुछ था, कुछ ऐसा लगा। शरीफ की वाइफ निकल गई थी तो मेरे जो को प्रोड्यूसर है, हिज वाइफ लेफ्ट। तब हमको लगा कि कुछ सेंसिटिव हो रहा है। कबीर जो हमारे विलन साइरस का रोल कर रहे थे, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि ही वाज डूइंग समथिंग एंड हिज वाइफ वाज कैरिंग। तो हमको ये पता चला कि व्हाटएवर वी आर शूटिंग, द इंटेंसिटी इज स्ट्रांग। आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था आफ्टर सीइंग मार्को? मेरी दीदी थोड़ी डर गई थी। दीदी उन्होंने फिल्म पूरी नहीं की। मुझे रहा नहीं गया और मुझे बहुत फ़ोन पे डांटा भी सही। तो बोले क्या यार नहीं ऐसा। वर्ड ऑफ माउथ का जो मैंने आई जस्ट फेल्ट इट। आई मीन मेरे करियर में पहली बार ऐसा हुआ है। इट्स अ मेजर कॉन्फिडेंस बूस्ट। जो मेरी अगली फिल्म लगेगी ना, पीपल विल कम कि हाँ वो मार्को का जो हीरो है उसकी फिल्म लगी है, आएंगे। म्यूजिक भी अगेन रवि बसु सर जिन्होंने KGF किया था, हम वी ब्रॉट हिम। आई वॉज वेरी ऑनेस्टली बहुत कॉन्फिडेंट था कि फिल्म ज़बरदस्त बिजनेस करने वाली है। लेकिन जब हिंदी बेल्ट में जब इस फिल्म के बारे में जब बातें होने लगी तो मैं थोड़ा क्यूरियस था। मेरे को वो वाली फीलिंग होगी जब मैंने पहली बार फिल्म में अपना चेहरा दिखाया था साउथ में, वो न्यू कमर वाली फीलिंग कि क्या हो रहा है। रीडेब्यू, री-लॉन्च। काफ़ी लोगों ने पूछा कि ये फीमेल्स पे जो क्रूअल्टी आपने दिखाई है। मैं हमेशा यही पूछता हूँ कि आपको एक ही जेंडर लेवल पे ये क्राइम क्यों दिख रहा है। इस फिल्म में कम से कम 300 लड़के मरे। आपका फेवरेट एक्शन स्टार कौन सा? यहाँ मुझे ऋतिक रोशन बहुत पसंद है। मुझे पता चला कि उनकी लाइफ में जो स्टैमरिंग के इशूज थे, ही फॉट इट। वो इतने गुड लुकिंग है कि उनके जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना, वो कभी सामने आते ही नहीं। सलमान की कौन सी आपको एक्शन पसंद है? मुझे लगता है इंडिया में जितने भी लड़के जो जिम जाते हैं वो उन्हीं की वजह से जाते हैं। उनका कि 2 साल पहले आपने भगवान अयप्पन का कैरेक्टर प्ले किया। मुझे लगता है वो भी मेरे से यही कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से, मैंने कहा ना कि मैं फैमिली मूवीज़ कर रहा था, उसमें मुझे हिट मिल रही थी। जैसे मालिकापुरम वाज अ बिग हिट, ह्यूज हिट। तो रोमांटिक फिल्म देख के लोग लव सॉन्ग्स लिखना चालू कर देते ना, बस उसी तरीके से थोड़ा डर जाओगे। इट्स एन A-rated फिल्म, अबाउ 18 जो भी हो ये फिल्म देख सकता है, उतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। बड़े दिन बाद आई गॉट लॉट ऑफ रिक्वेस्ट कि मार्को देखी। एंड बड़ी मुश्किल से उस वक्त मुझे शो मिला एंड मैंने मार्को देखी एंड मैं सीरियसली बताऊं, मैंने आंखें बंद की कुछ सीन्स पे। आंखें बंद करी पिक्चर देखी। आंखें बंद करी बिकॉज जो दिखाया वो, आई थिंक इन द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मलयालम सिनेमा, हिंदी सिनेमा, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। एंड विद सच कन्विक्शन। उसके बाद शोज बढ़ रहे हैं, पीपल आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म, यू नो, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द फिल्म एंड वी हैव यू, सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बहुत अच्छा लगा मिलके। व्हेन कंटेंट स्पीक्स, जब कंटेंट, मतलब ये हुआ, अभी आपने बताया 1200 कुछ % का ग्रोथ या। सो गाइस, जहां हम सिनेमा की बात करते हैं कि लोग जा नहीं रहे हैं थिएटर में पिक्चर देखने, मतलब मैं क्योंकि बिकॉज आई हैव टू रिव्यू, दैट इज माय जॉब, तो कई बार तो थिएटर में 2 ही लोग होते हैं, मैं और कोने पे कोई और रिव्यूअर बैठा होता है, या कई बार 9 लोग होते हैं, मैं और 4 कपल होते हैं। तो आई हैव सीन दैट आल्सो। एंड नाउ जब हम ये देखते हैं कि यू नो एक पिक्चर को उसके कंटेंट पे सिर्फ लोग पसंद कर रहे हैं, देन हाउ डज इट फील्स ग्रेट। आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। एक्चुअली मार्को इन केरला बहुत ही एंटिसिपेटेड मूवी थी, बिकॉज इस 6 साल पहले मैं और हनीफ ये फिल्म कर चुके थे। मिखाइल दी ओरिजिनल फिल्म, उसमें एक मेरा कैरेक्टर था मार्को का। एंड मेरा पता नहीं उस टाइम से बहुत ही कन्विक्शन था कि मैं ये कैरेक्टर एक और बार करूँगा, ऐसा मेरा गट फीलिंग था। एंड 2024 में जब ये फिल्म हमने फिनिश की, शरीफ मोहम्मद मेरे फ्रेंड है जिन्होंने को प्रोड्यूस भी किया इस फिल्म को, आई वॉज वेरी ऑनेस्टली बहुत कॉन्फिडेंट था कि फिल्म ज़बरदस्त बिजनेस करने वाली है। A सर्टिफाइड है, एक्शन ज़्यादा है, लेकिन स्टाइलिंग एक नया एक्सपीरियंस है, वो श्योर था। लेकिन जब हिंदी बेल्ट में जब इस फिल्म के बारे में जब बातें होने लगी तो मैं थोड़ा क्यूरियस था, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि इसी 12 साल हो चुके हैं मुझे इंडस्ट्री में, मैंने काफ़ी काम किया है साउथ में, लेकिन मेरी ऐसी कोई फिल्म हिंदी में आई नहीं है। तो जो बड़ी फिल्मों का क्या होता है कि या तो फेस वैल्यू हो, या तो बड़ा प्रोडक्शन हो, या कुछ शोर शराबा मचे,
हमारी फिल्म का क्या हो गया था कि बस रिलीज है, आपने कहा कि शुरुआती दिनों में आपको टिकट नहीं मिला बिकॉज ऑफ द शोज एंड शोज नहीं थे, बहुत स्कैटर्ड था, 30 शोज आई कैन से, बहुत कम शोज थे। लेकिन धीमे धीमे जब ग्रेजुअल पिकअप हुआ 1237% हाइक इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन, मेरे को वो वाली फीलिंग होगी जब मैंने पहली बार फिल्म में अपना चेहरा दिखाया था साउथ में, वो न्यू कमर वाली फीलिंग कि क्या हो रहा है, रीडेब्यू, इट वाज अ रीलॉन्च, ऑफ कोर्स इट्स जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ माय करियर, लेकिन नए मार्केट में, मार्केट भी ऐसा जो एक्शन को सपोर्ट करता है। मुझे हमेशा ऐसा लगा है कि जो हिंदी मूवी गोइंग ऑडियंस है उनको कुछ अच्छा मिलता है तो वो सपोर्ट करते ही हैं, इसीलिए बिल्कुल आप देखें तो साउथ की बहुत सारी फिल्में यहाँ के चलने का मेन रीज़न भी यही है कि दे आर वेरी ओपन टू, मुझे वो एटीट्यूड यहाँ का बहुत अच्छा लगता है कि आप अच्छा कुछ बनाओ एंड वी विल हेल्प यू, और इस फिल्म के साथ भी वही हुआ। और मेरे साथ पर्सनली ये हुआ कि वो 12 साल पुराने वाला एक फीलिंग बाहर आ गया कि हाँ यार अपनी फिल्म आ रही है, क्या बोल रहे लोग, अच्छा लग रहा है क्या, एंड आई एम ग्लैड दैट, जैसा आपने कहा जब मैंने फिल्म अनाउंस की थी हमने ये कहा था कि ये केरला की सबसे वायलेंट फिल्म है, एंड एट दिस पॉइंट लोग ऐसा कह रहे हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी वायलेंट फिल्म है, तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इट्स एन एक्शन फिल्म, और मैंने 7 साल से एक्शन किया ही नहीं है कंप्लीटली, वो जो एक्शन जॉनर बोलते हैं ना, जो हर हीरो करना चाहता है, मैं आई वॉज गुड एट इट बट आई वॉज गेटिंग टाइप कास्ट केरला में, लाइक कि ये ऐसा ही करता है, तो फिर मुझे अलग अलग किस्म की फिल्में करनी पड़ी और मुझे कॉन्शियसली इस फिल्मों से अपने आप को मैंने अपने दूर रखा, एंड इट वॉज ऑल्सो गेटिंग टू मच ऑन मी कि मेरे को भी ऐसा हो रहा है कि मेरे को करना है, एंड फाइनली जब ये एक फिल्म और स्क्रिप्ट और एक टीम, लाइक आज मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ, लेकिन ऑनेस्टली आई एम सेइंग मेरी टीम नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं होता, वो मेरे डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, कैमरामैन, आर्ट डायरेक्टर की पहली फिल्म है, कैमरामैन है चेन्नई के, इनके पहले मैंने एक फिल्म की थी जय गणेश, उसमें भी वही थे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इट्स अ ड्रामेटिकली डन टीम वर्क, और मैं खुश हूँ आपको सबको ये फिल्म पसंद आई, आपने काफ़ी रिव्यूज़ के किए, आपको बहुत सारे फीडबैक आया, ऐसा मैंने सुनने में बिल्कुल नहीं, मुझे आई एम वेरी थ्रिल्ड। मुझे बेसिकली फीडबैक ने मुझे लोगों ने एकदम फोर्स कर दिया कि भाई आपने रिव्यू क्यों नहीं किया, आपने रिव्यू क्यों नहीं किया, और मैं 2-3 दिन तक मैंने ढूंढा कि यार मैं देखूं, बट था ही नहीं, शो ही नहीं था, बट नाउ आई एम ग्लैड कि मतलब बहुत सारे शोज रिप्लेस हो रहे हैं कि भाई जिसको ऑडियंस पसंद नहीं कर रही है दे आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय मार्को, और बड़े टाइम के बाद। ऐसा नहीं है, ऐसा पहले भी साउथ फिल्म्स आती हैं कंटेंट के दम पे, वो अपनी जगह बनाती हैं, बट अभी एक काफी टाइम बाद ऐसा हुआ कि हाँ एवरीवन, अभी अपने न्यूज रूम में किसी से बात कर रहा था, मैं कहा उन्नी मुकुंदन इज कमिंग एंड यार मार्को देखनी है यार, मुझे मार्को देख, तो मतलब लोगों को पता है, ऐसा नहीं है कि मतलब लोगों को पता नहीं है कि वर्ड ऑफ माउथ का जो मैंने आई जस्ट फेल्ट इट, आई मीन मेरे करियर में पहली बार ऐसा हुआ है कि फिल्म को हमने इतना ऑफलाइन प्रमोशन नहीं किया था, जैसे पोस्टर लगवाना है वगैरह वगैरह, जो क्योंकि मुझे इतना तो पता था कि फिल्म चलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगी, लेकिन मैं कितना इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि ये फिल्म मेरे बजट से बहुत बड़ी फिल्म है, 30 करोड़ हमने केरला में स्पेंड किया था, और हम इसके पहले जो फिल्म यहाँ पे लगी है उसका 25 से 30 लाख का था लाइफ टाइम रेवेन्यू, तो मुझे ऐसा था कि मैं कितना स्पेंड करूँ इस पे, डबिंग पे तो हमने ध्यान दिया ही था, इट्स वन ऑफ द वेल डब्ड फिल्म, वेरी वेल, हाँ थैंक यू सो मच, वेरी वेल, मैंने पर्सनली सुपरवाइज किया था ये हाँ, तो हमारे जो डबिंग स्टूडियो उनको भी थैंक यू सो मच। सो द होल आइडिया वाज द प्रेशर के कितना प्रमोट करे, किस तरीके से करे, उतना करना नहीं पड़ा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, जैसे मैं आज भी आया उसी रिलेटेड है, बट द वर्ड ऑफ माउथ कि एक फिल्म अच्छी बनी है और लोग उसके बारे में इतना बात कर रहे थे, एंड सो थैंक यू सो मच के इट्स अ मेजर कॉन्फिडेंस बूस्ट। जो मेरी अगली फिल्म लगेगी ना, इट विल कम बिगर ऑब्वियसली, आई मीन इन टर्म्स ऑफ मेरा पर्सनल कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बड़ा ही होगा, क्योंकि नाउ आई नो के पीपल विल कम कि हाँ मार्को का जो हीरो है उसकी फिल्म लगी है, आएंगे, सो दैट्स होल आइडिया। अच्छा, वायलेंस की जब हम बात करते हैं ना, तो कई बार हम कहते हैं यार इतनी वायलेंस की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पे पीपल आर लविंग दैट कि अच्छा ऐसे दिखाया है। तो आपको लगता है कन्विक्शन जो होता है, मतलब मैं बहुत क्लोजली साउथ फिल्म्स को बहुत क्लोजली रिव्यू भी करता हूँ और देखता भी, मुझे जो एक कन्विक्शन लगता है ना, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल स्टोरी, इसमें आपने कोई मतलब स्टोरी ऐसी नहीं है कि जिसमें बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स, वेरी सिंपल स्टोरी, रिवेंज लेना है उसको, ठीक है, मैंने अपने रिव्यू में भी यही बोला, मैंने कहा बहुत सिंपल स्टोरी है, बट जो कन्विक्शन दिखाया है, तो ये कन्विक्शन शुरू से था, ये कैसे आता है, मतलब खास तौर पे अभी मलयालम सिनेमा का जो कन्विक्शन दिख रहा है अपनी स्टोरीज पे, कमाल का कन्विक्शन। तो हमारा ये मानना है कि स्टोरी समझने में ज्यादा टाइम ऑडियंस को लगना नहीं चाहिए कि व्हाट इज द इशू,
तो दैट इज़ वन थिंग दैट वी फोकस कि सिंपल स्टोरी है, यस राइट है, पर उसका नरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से मैं ये स्टोरी आपको बता रहा हूँ। फिल्म देखने के बाद पता चलेगा कि हाँ ये तो एक हल्की सी स्टोरी है जिसमें बदला लेने की बात हो रही है, लेकिन द नरेटिव, द स्क्रीन प्ले एंड द राइटिंग, और उसके बाद द एंटायर सेटअप के फुल सारे के सारे गैंगस्टर्स है इसमें। हमने कहीं नहीं कहा कि हीरो साफ दिल का ऐसा कुछ। तो व्हेन ऑल द गैंगस्टर्स पाइल अप और इनके बीच में कुछ होगा तो किस लेवल पे होगा। मेरा ये मानना था कि मुझे नहीं पता कि अगर गैंगस्टर्स के बीच में कुछ झगड़ा हो जाता है तो किस लेवल पे बात जाएगी। तो देयर वाज देन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कि हाँ हम इस तरीके से उसको डील करते हैं, और कैरेक्टर टू कैरेक्टर उनका क्राइम उस तरीके से होने लगा। जैसे रसल का कैरेक्टर जो आपने फिल्म देखी है, वो एक केमिस्ट है, ही सेइंग इज अ केमिस्ट, तो वो एसिड से रिलेटेड काम करता है। उसका भाई थोड़ा साइकोटिक है, तो वो उसको साइकोटिक नेचर वाला बंदा शायद तक इस तरीके से करेगा, तो वो जो कन्विक्शन है कि हमको इसको इस तरीके से दिखाना है तो वो अच्छे से दिखाएंगे, उस पर दो राय नहीं। एंड इवन फॉर मार्को थोड़ा एक एक्सेंट्रिक कैरेक्टर ही है, हीरो कैरेक्टर, बट अगेन उसको भी हमने उसी तरीके से दिखाया कि लोगों को ऑकवर्ड ना लगे कि ये बंदे से हो पाएगा कि नहीं। एंड लकीली सी ये सब क्या होता है कि बोलने की बातें हैं, लेकिन जब फिल्म जब बन के आती है, म्यूज़िक बनता है, म्यूज़िक भी अगेन रवि बसु सर जिन्होंने KGF किया था, हम वी ब्रॉट हिम। सो ये सब जब क्यूमुलेटिव लेवल पे आ जाती है और जब फिल्म पर्दे पे लगती है और लोग ओके करते हैं ना, तभी चीज़ ओके होती है। मेरा ऐसा मानना ही नहीं है कि अगर द मोमेंट द ऑडियंस रिजेक्ट्स अ मूवी, आई थिंक इट्स अ बैड फिल्म। मैं उस बात को मानता ही नहीं हूँ कि अच्छी फिल्म थी और नहीं चली, कुछ तो उसमें प्रॉब्लम था, मैं यही मानता हूँ। अब मेरी बहुत सारी फिल्में जो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी फिल्म है, बट नहीं चली है, या जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं चली। तो मैं उसमें कुछ तो खामी रही होगी, या तो ऐसी बहुत सारी फिल्में जो मैं मानता हूँ कि ओके फिल्म है लेकिन चल गई। तो ऑडियंस का क्या होता है कि इफ दे लाइक इट, दे आर द किंग। बेसिकली जो पैसा देके थिएटर में आता है ना, ही इज द गाय, ही शुड लाइक इट। उनको पसंद आ जाती है तो फिल्म अच्छी है, उनको नहीं पसंद आती फिल्म खराब है। मेरा यही लॉजिक है। तो उस सेंसिबिलिटी को मैं कभी डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उस सेंस वो सोच के अगर फिल्म बनाने जाएंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम है। दैट्स वाई व्हेन यू थिंक ऑफ समथिंग कि हमें इस टाइप की फिल्म बनानी है, देन गो फुल मॉन्टी। हमारे जो प्रोड्यूसर भी है जैसे शरीफ, वी आर ऑल सेम एज, तो हम इस टाइप की म्यूजिक यूज़ करते हैं, क्योंकि BGM इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि केरला में वी हैव दिस के कल्चर गोइंग ऑन, कोरियन फिल्म्स बहुत सारे लोग देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे के शोज समझने लगे बहुत ज्यादा। हाँ, गाने गाते हैं वो, हमें जो समझ में भी नहीं आते, वो नहीं समझ आता। तो अभी का जो ऑडियंस है, इफ वो इतना ग्रो हो रहा है बिकॉज ऑफ दी सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म्स में जो फिल्में आ रही है, इंटरनेशनल की फिल्में टिप ऑफ योर फिंगर है, तो मैं कभी मानता ही नहीं हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री से कॉम्पीट कर रहा हूँ या मैं उस इंडस्ट्री से कॉम्पीट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन फिल्म्स आर कॉम्पीटिंग विद इंटरनेशनल फिल्म्स, जो बहुत ही सेंसिटिव लेवल पे फिल्में बनाती है, जो अभी हमारी फिल्म को बोले बहुत गोरी एक्शन है। मुझे लगता है कि इससे 10 गुना गोरी एक्शन लोग देख चुके हैं, बट यहाँ कोई अटेम्प्ट कर रहा है कि नहीं, इज द क्वेश्चन। इन दैट स्पेस आई थिंक वी हैव डन रीजनेबली वेरी वेल। अच्छा, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि कुछ सीन ऐसे थे जो मुझे देख के लगा कि मतलब मुझे कैसे हो सकता है, मतलब आपको कोई सीन करते हुए या जब इतना खून था, इतना कुछ था, कुछ ऐसा लगा वॉमिटिंग आ गई हो, या कुछ किसी को हुआ ऐसा? आई एम श्योर कुछ तो हुआ होगा। शरीफ की वाइफ निकल गई थी तो मेरे जो को प्रोड्यूसर है, हिज वाइफ लेफ्ट, तब हमको लगा कि कुछ सेंसिटिव हो रहा है, क्योंकि देन कबीर जो हमारे विलन साइरस का रोल कर रहे थे, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि ही वाज डूइंग समथिंग एंड हिज वाइफ वाज कैरिंग। तो हमने उसको देखा, जो 6 फुट इतना हट्टा कट्टा बंदा है, वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, और एक फीमेल विच इज सॉफ्ट हार्टेड गर्ल। तो हमको ये पता चला कि व्हाट एवर वी आर शूटिंग, द इंटेंसिटी इज स्ट्रॉन्ग। मेरे जो एडिटर फ्रेंड है शमीर मोहम्मद, प्री क्लाइमेक्स था 40 मिनट्स का। तो आप सोचिए एक्चुअली एडिटिंग टेबल पे बहुत कटिंग हुआ है। मतलब हमने शूट भी इस तरीके से किया है कि काफ़ी लोगों ने पूछा कि ये फीमेल्स पे जो क्रूअल्टी आपने दिखाई है, बच्चे एंड देन एनिमल्स, मैं हमेशा यही पूछता हूँ कि आपको एक ही जेंडर लेवल पे ये क्राइम क्यों दिख रहा है? इस फिल्म में कम से कम 300 लड़के मरे, मतलब इन टर्म्स ऑफ गुंडे जो होते हैं ना, मतलब तो वायलेंस इज नेवर जेंडर स्पेसिफिक। हमारा यही था कि जब एक विलन कैरेक्टर एक एंट्री करता है, उसके सामने औरत बच्चा गुड बैड नहीं होता, ही जस्ट, उसका एक विजन था कि उसको बदला लेना है, जो भी आएगा करेंगे। तो ये जो कन्विक्शन था, हम जब बात कर रहे थे, बोले कि टू मच नहीं हो जाएगा, तो वी वर कॉन्स्टेंटली आस्किंग ईच अदर, हिज कंसर्न इज दैट उसको अपने डैड का बदला लेना है, तो जो भी सामने आएगा
एंड ही वांट्स टू हर्ट मार्को को, उसको हर्ट करना है। तो वो जो कन्विक्शन था वो कैरी किया, और वो मुझे लग रहा है कि थिएटर पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, एंड वी हैड टू डू इट एस्थेटिकली वेरी वेल। तो जो फिल्म जो शूट की है वो भी बहुत अच्छे से शूट की है। आई थिंक मुझे लगता है कि जितने फैंस मार्को के हैं उतने फैंस रसल्स के भी हैं, उतने ही फैन साइरस के भी हैं, आई मीन जो कैरेक्टर्स है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि फिल्म इन अ टोटलिटी लोगों को पसंद आ रही है। और रही बात मेरे एक्शन की, मैंने काफ़ी साल, मैंने बोला कि 6-7 साल से मैंने एक्शन नहीं किया है, तो मेरा तो ये था ही कि मैं जब एक्शन करूँगा तो लोग उसे दे हैव टू सी इट, बिकॉज मैं उतना उस जॉनर को पसंद करता हूँ। उस जॉनर में काम करने वाले एक्टर्स को मेरे को थोड़ा बायस्ड है उसके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब एक एक्टर एक्शन करता है ना, उसमें इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और केरला में लॉन्ग बैक वी हैड अ सुपरस्टार कॉल्ड मिस्टर जैन, उन्होंने एक्शन करते समय उनकी जान चली गई थी। तो मुझे हमेशा लगता था कि सिनेमा का जो अल्टीमेट पीक परफॉर्मेंस आता है ना, एक्शन में ही आता है, क्योंकि म्यूजिक इन्वॉल्व हो जाता है, कैमरा मूवमेंट्स, डायनामिक्स, एक्टर का परफॉर्मेंस, और जो एक्शन चल रहा है वो रियल है, आपको फील होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ बनावटी कुछ चल रहा है। तो ऑल ऑफ दैट कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड, हमने वो, मेरा पर्सनल फेवरेट वो स्टेयरकेस फाइट है, इफ यू आपने देखा है फिल्म, तो इट इज़ नो ड्यूप्स यूज्ड। सो ये फिल्म मेरे लिए एक एक्सपीरियंस था इवेंचुअली। आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनी सॉर्ट ऑफ वायलेंस, जस्ट दैट कैरेक्टर्स ऐसे हैं तो वो ऐसे ही बिहेव करेंगे, तो उसमें फिर हमने कोई दो राय रखी नहीं, चलो जैसा है शूट ही करेंगे। आपका फेवरेट एक्शन स्टार कौन सा? आई थिंक आउटसाइड मुझे सिल्वेस्टर स्टैलोन पसंद है, यहाँ मुझे ऋतिक रोशन बहुत पसंद है, सलमान खान। कौन सी फिल्म उनकी? ऋतिक रोशन की फिल्म की वजह से मैं एक्चुअली पिक्चरों में आया, बिकॉज मैंने पहली बार सुना था फोर्टनाइट सुपरस्टार का एक पेपर कटिंग आई थी जब कहो ना प्यार आई थी, yes. तो ये फोर्टनाइट सुपरस्टार करके इनकी फोटो लगी हुई थी, तब मैं स्कूल में था एक्चुअली 8th स्टैंडर्ड। तो मैंने ये क्या होता है फोर्टनाइट सुपरस्टार, तो रातों रात जो देन आई अंडरस्टूड सो मच ऑफ हार्ड वर्क इज नीडेड टू अचीव दैट, बिकॉज उसके बाद कोई हुआ ऐसा मैंने देखा ही नहीं है। सो दैट एंड देन आई अंडरस्टूड, मुझे पता चला कि उनकी लाइफ में जो स्टैमरिंग के इश्यूज थे, ही फॉट इट। वो इतने गुड लुकिंग है कि उनके जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना वो कभी सामने आते ही नहीं है। सो आई लाइक हिम अ लॉट, वो पसंद है। सलमान की कौन सी आपको एक्शन पसंद है? सलमान खान की तो सब पसंद है एक्चुअली। मैं एक्चुअली लाइक एवरी, मुझे लगता है इंडिया में जितने भी लड़के जो जिम जाते हैं वो उन्हीं की वजह से जाते हैं। ये तो वो जाने जाना के बाद जो है, मतलब हर आदमी ने सोचा कि पेट अंदर करो और जो है ऐसे ही बॉडी बनानी है। ये क्रेडिट तो उनको, संजय दत्त। हाँ, आई थिंक जो स्टार्टिंग में वो जो माचो हीरोज होते थे वो, आई थिंक दे हैव स्टार्टेड। मुझे पहले ऐसा था कि ये दोनों भाई है। वो एक्चुअली हम कई बार वो पहले एक लगता था ना, जैसे रीमा लागू उनकी मदर का कैरेक्टर प्ले करते थे, उनको लगता था रियल मदर है। ये हमारा सिनेमा को लेके कहीं ना कहीं वो कनेक्शन भी था, क्योंकि वो फिल्मों ने हमारे ऊपर कहीं ना कहीं इतना असर डाला कि वो हम रियली मान लेते थे। तो दिस, मैं बल्कि सवाल पूछने वाला था, आपने पहले बताया, तो वो पहला इंसिडेंट वही था ऋतिक रोशन को देखने के बाद यू डिसाइडेड कि आई वांट टू बी अ? नो, नॉट एग्जैक्टली ऋतिक रोशन को देखने के बाद नहीं। उस दिन जब मैं स्कूल गया था तो ये हमारे सामने, स्कूल के सामने एक थिएटर हुआ करता था, अनुपम बोल के। मेरी पढ़ाई हुई है अहमदाबाद में, तो वो थिएटर में। गुजराती बड़ी अच्छी बोलते हैं। कितनी लैंग्वेजेस आती हैं आपको? 5 हाँ, क्योंकि अभी अगर डालो उन्नी मुकुंदन गूगल पे तो सीधे आता है कि उन्होंने तो बहुत फ्लुएंटली गुजराती बोलना शुरू कर दिया। मैं वही था 20-22 साल। तो फिर मैंने पढ़ा, हाँ, तो फिर मुझे पता चला कि आप रहे हैं वहाँ। तो ये जो थिएटर है यहाँ पे इतने लोग आते नहीं थे एक्चुअली, तो मैं रोज स्कूल वहीं से जाता था। फिर एक दिन पता चला कि ये कहो ना प्यार बोल के फिल्म लगी हुई है, तो बहुत सारी भीड़ मतलब बहुत लंबी भीड़ है। तो हम तो स्कूल में थे, हम लोग कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो फिर थोड़ा टाइम, 1 महीने बाद पता चला फोर्टनाइट सुपरस्टार वाला एक टर्म जो मेरे जहन में आ गया। एंड देन दैट वाज काइंड ऑफ अ मोमेंट कि एक फिल्म से एक बंदे का लाइफ चेंज हो गया। बट देन आई अंडरस्टैंड, जब मैं डिटेल में गया तो पता चला कि इसमें बहुत कुछ है। बट दैट पॉइंट काइंड ऑफ ट्रिगर्ड मी के बैक ऑफ द माइंड नहीं कि फिल्मों में कुछ हो सकता है। एंड देन इवेंचुअली मैं जब 18-19 का हुआ तब तक आई यूज्ड टू लाइक आर्ट्स अ लॉट। मैं स्पोर्ट्स में बहुत इन्वॉल्व था, लेकिन फिर आर्ट्स वगैरह मुझे अच्छा लगने लगा। फिर मैंने मेरे पिताजी को बोला कि मुझे फिल्में बनानी है। तो मेरे मॉम डैड भी अच्छे थे, आई मीन अच्छे हैं, वेरी सपोर्टिव। इफ नॉट फॉर माय फादर और माय मदर, मैं कभी इसमें आऊँगा ही नहीं। अगर वो एक बार, हाँ फाइन, एक बार उन्होंने मना कर दिया होता ना, मैं कभी वो रेबल टाइप लड़का नहीं था कि नहीं मैं वही करूँगा। नहीं थे आप? नहीं। मेरी मम्मी ने अगर मना, मेरी मम्मी को तो ऐसा था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँ, मेरे फादर को ऐसा था कि तुमने कुछ नया कुछ सोचा है,
एंड ही वाज द वन हु एक्चुअली हमारे केरला में एक बहुत पॉपुलर राइटर डायरेक्टर हुआ करते थे, AK लोहिदास सर। तो उनका एड्रेस निकाला, मैंने उनको चिट्ठी लिखी और उनको मेरा हैंड राइटिंग अच्छा लगा। ऐसा मेरी लाइफ में बहुत कुछ ऐसे चीज़ें हो चुकी है। देन सिनेमा हैपन। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट मैं इसको ग्रांटेड लेता ही नहीं हूँ। मुझे मेरी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है वो मेरा मानना है कि मेरे से बहुत सारे बेटर लोग हैं। द अपॉर्चुनिटी व्हेन यू गेट इज वेरी प्रेशियस। तो उसके लिए एफर्ट इम्पोर्टेंट है और देन ओवर द इयर्स ये सब किया है। That's it. तो उनको हैंडराइटिंग अच्छी लगी तो उसके बाद स्टोरी का उन्होंने कुछ काम ऑफर किया, क्या किया? नहीं, मैं उनके साथ उनको ऐसा था कि मैं फिल्मों में काम करूं और मेरा ऐसा था कि मैं क्या करूं मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मैं था कुछ 18 साल का तभी, तो मैं 2-2.5 साल उनका असिस्टेंट रहा एंड सैडली ही उस दौरान उनकी डेथ हो गई। एंड देन समहाउ उन्हीं ने मुझे कहा था कि यू शुड बिकम एन एक्टर फर्स्ट। एंड देन मेरा तब था कि मैं फिल्म डायरेक्शन करूंगा, उनके साथ रहूंगा ऐसा ऐसा। उनके कहने पे आई स्टार्टेड परस्यूइंग एक्टिंग। तो मैं छोटे मोटे रोल कर लेता था। तो और मेरी फर्स्ट 4 फिल्म्स आई डिड सम हियर एंड देयर, बट गुड फिल्म्स, आई रियली लाइक्ड इट। फिर मम्मूटी सर के साथ मेरा लॉन्च हुआ, अगेन आई डिड अ गुड पार्ट। लेकिन मेरी फिल्म आई थी मल्लू सिंह बोल के, जो बहुत काफ़ी हिट रही। फिर धीमे धीमे मेरे को काम मिलने लगा। मैं भी 5-6 साल इंडस्ट्री में आने के बाद मेरा ये था कि बस फिल्म करना है, बट देयर इज नो प्लान टू इट। तो मेरा हमेशा ये रहा है कि सम स्पेशल एनर्जी हैज सपोर्टेड मी, क्योंकि एक तो तुम इंडस्ट्री से हो नहीं, तुमको पता नहीं कि फिल्मों में करियर क्या होता है। पैसा बनाने की बात तो दूर की बात है, लेकिन ये करियर एक्चुअली आपने काम कर लिया, अब क्या? सो देन लास्ट 5 to 6 years ओनली आई वाज लाइक ओके। मैं कभी ऐसा मानता ही नहीं हूँ कि आपने 2 या 3 फिल्मों में काम कर लिया तो आप एक्टर हो गए। मेरा कन्विक्शन वो है ही नहीं, अनलेस एंड अनटिल यू जेन्युइनली फील के यू कैन कंट्रीब्यूट टू द इंडस्ट्री, कि आप जहाँ काम करते हो आपका कंट्रीब्यूशन हो रहा है, कुछ आपकी वजह से कुछ चेंजेस यहाँ वहाँ हो रहे हैं या कोई कुछ इन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा है, देन यू कैन कंटिन्यू दैट, बिकॉज दैट इज वेयर आपका पोटेंशियल बाहर आ रहा है। आप वो भीड़ में 100 लोग हो, उस भीड़ में खड़े हो के मतलब नहीं है। नाउ आई एम वेरी लाइक लास्ट कुछ टाइम से मैं अच्छा कर रहा हूँ। एक आपके मलयाली फैन का एक क्वेश्चन है, क्योंकि देखो हमको तो हमने देखा मार्को का हीरो, ठीक है, हमने वो एक बहुत सारे लोगों ने मतलब दे आर जस्ट लिसनिंग टू गुड रिव्यूज, वर्ड ऑफ माउथ, वो जा रहे हैं। उनका है कि 2 साल पहले आपने भगवान अयप्पन का कैरेक्टर प्ले किया था, उसके बाद आपको मार्को के रोल में देखना उनके लिए झटका था, तो उनको क्या आप कहना चाहेंगे? गुड, एक्चुअली आई मीन मुझे लगता है वो भी मेरे से यही कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से, मैंने कहा ना कि मैं फैमिली मूवीज़ कर रहा था, उसमें मुझे हिट मिल रही थी। जैसे मालिकापुरम वाज अ बिग हिट, ह्यूज हिट। मेरे साथ जो चाइल्ड आर्टिस्ट है श्रीपद, उन्होंने नेशनल अवार्ड भी जीता था उसमें। बट इट वाज गेटिंग जस्ट टू एन पॉइंट वेयर मैं थोड़ा बोर हो रहा था कि मैं कितना फैमिली करूँगा। तो ये एक ब्रेक थ्रू था मेरे लिए। एंड एक्शन एक जॉनर है जो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, सीरियसली। मेरा बस ये था कि मैं इसमें को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसीलिए एक डेफिनेट टाइम के अंदर शूट खत्म होना चाहिए, अच्छे से खत्म होना चाहिए और मुझे चोट नहीं लगनी चाहिए एज अ प्रोड्यूसर। हाँ, अगर मुझे चोट लग गई तो फिर एंड आई डोंट लाइक टू टेक ब्रेक्स। मुझे एक ही स्केड्यूल में काम करना पसंद है, वो इमोशन कंटिन्यू करना पसंद है, और मोस्टली मेरे साथ जो भी काम करे वो भी वही प्रेफर करते हैं। लकीली, लाइक आई सेड, इस फिल्म के साथ ये हुआ है कि फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द इंसेप्शन और आखिरी अभी अपन जब तक बात कर रहे थे, तो एक भी ऐसा चीज़ नहीं हुआ जो मेरे प्लान के बाहर गया हो। कभी कभी ऊपर वाला एवरीथिंग गिव्स यू एग्जैक्टली व्हाट द वे यू वांट, एंड शायद तक मेरा प्लान इतना ही था इसलिए ऐसा हुआ। अगर मैंने प्लान के ऊपर कुछ छोड़ दिया था तो और बड़ी हिट हो जाती, बट आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, अभी यहाँ पे एक चीज़ बहुत होती है कि एक टाइप की फिल्म जब चलने लगती है तो फिर वैसे ही रोल्स आने लगते हैं। तो अभी जो पिछले 8-10 दिन में जितना हल्ला मचा, तो कुछ आए ऑफर्स बॉलीवुड से कि फिर से एक बनाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं? ऐसा नॉट एग्जैक्टली। फिर मुझे काम करना है, ऐसा नहीं कि मुझे काम नहीं करना, बट मेरा जो प्रोफाइल अभी केरला में जो चल रहा है, जो मैं आगे काम करने वाला हूँ, वो बहुत ही एक्साइटिंग है। लाइक आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। मेरा बस ये है कि बिकॉज मार्को को इतना अच्छा रिसेप्शन यहाँ मिला है, आज लोग भले मेरा नाम नहीं जानते होंगे लेकिन काम से मुझे पहचानते हैं। तो जब दूसरी फिल्म आएगी तो इससे भी अच्छा ओपनिंग मिलेगा और इससे भी अच्छा एक्सपीरियंस उनको मिलने वाला है, क्योंकि इट विल बी अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा, जो मैं आगे जाके कुछ दिनों में मैं अनाउंस करूँगा। अभी मैं पूरा फोकस मार्को पे ही रखना चाहता हूँ। सो दैट विल बी ग्रेट, एंड गिवन एन अपॉर्चुनिटी, कोई अच्छी फिल्म मुझे हिंदी में मिलती है तो मैं वो भी करूँगा। अच्छा, एक अभी
आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं, एक बॉलीवुड साउथ सिनेमा, क्योंकि अभी हिंदी सिनेमा हो गया है, मतलब साउथ के एक्टर्स हिंदी में आके काम कर रहे हैं, हिंदी वाले एक्टर्स साउथ में जाके काम कर रहे हैं, एंड पीपल आर, पुष्पा 2 ने बहुत अच्छा बिजनेस किया अभी तक, इज डूइंग, देन अनदर आपकी फिल्म, इवन बल्कि इस बीच एक दो बॉलीवुड फिल्में आई, उन्हें ऑडियंस ने उतना पसंद नहीं किया. सो हाउ यू सी दिस डिबेट जो चलता है? मेरा ये मानना है एक्चुअली, इफ यू लेट्स सी मार्को में, मैं हूँ केरला का, मेरे जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो कन्नड़ा इंडस्ट्री के मिस्टर रवि बसूर, मेरे डीओपी है चेन्नई के, तमिल इंडस्ट्री से, कबीर दुहान एंड युक्ति थरेजा, दे आर फ्रॉम बॉलीवुड. तो ये जो क्यूमुलेटिव एफर्ट है इस फिल्म, सो आई फील दैट मैं मार्को का सक्सेस एक्चुअली मलयालम फिल्म है, इवेंचुअली तो मदर लैंग्वेज इज मलयालम, बट उसका जो काम किया वो सारी इंडस्ट्री के लोगों ने मिलके किया है. इवेंचुअली आई थिंक 5 या 10 साल के अंदर कंप्लीटली ये साउथ फिल्म, हिंदी फिल्म या XYZ फिल्म, उससे हट के इंडियन फिल्म इंडस्ट्री लेवल पे जब नए जनरेशन के लोग आएंगे जो ये बातें सुन रहे हैं, जो मे बी मेरे से इतना चेंज होगा मुझे पता नहीं, आई विल बी अ पार्ट ऑफ द चेंज, बट डेफिनेटली व्हेन देयर बी अ चेंज, जब मेरे बाद के जो जनरेशन इस इंडस्ट्री में आएंगे वो 100% मेरी तरह मल्टी लिंग्विस्टिक होंगे. जैसे आपने कहा कि मैं हिंदी में काम कर रहा हूँ, मैं तमिल में कर रहा हूँ, ऐसे बहुत लड़के जो मुझसे ज़्यादा बात करते हैं, आई मीन इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज कंट्रोल ज़्यादा रहेगा, और उनका विजन भी ऐसे होगा कि आगे जाके इंडिया में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हो, ना कि बॉलीवुड या टॉलीवुड या व्हाटएवर इट इज. वो नाम भी बहुत अजीब सा है. आई फील दैट टेक्नीशियंस बहुत अच्छे हैं, और हिंदी फिल्मों में जब आई सी लाइक फिल्में अच्छी नहीं बन रही, जो क्रिटिसिज्म आ रहा है, आई फील इट जस्ट बीइंग, पीपल आर बीइंग जस्ट टू हार्श, क्योंकि ये वो इंडस्ट्री है जहाँ से बहुत अच्छी फिल्में आ चुकी है. बिल्कुल. तो टैलेंटेड राइटर्स भी हैं, एक्टर्स भी बहुत बढ़िया हैं, प्रोडक्शन हाउसेस भी बहुत अच्छे हैं. इट्स जस्ट क्या बोले, एक टाइम होता है ना, किसी फेज होता है. इट्स अ फेज व्हिच विल गो बैक, और इसी प्रेशर पे अच्छा काम आता है. एक प्रेशर पॉइंट पे ही लोग बेटर परफॉर्म करते हैं, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. मुझे आई कैन ऑल्सो से दैट हमारे जो दोस्त हैं वो भी सह रहे कि वन गुड मूवी और 2 गुड मूवी इट विल ऑल चेंज. ऐसा नहीं. और मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में को इतना जो अप्रिसिएशन मिलता है, काइंड ऑफ समटाइम्स क्रिएट अ वेरी अनवांटेड प्रेशर कि अच्छा ही करना है या अच्छी ही फिल्म बनानी है. आपने से कहा कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छा फिल्म. हाँ, मतलब मुझे जो मेरा लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस रहा, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. टॉप 10 फिल्म में चूज कर रहा था, एंड आई एंड अप चूजिंग 12. उसमें भी आई सेड इन द एंड कि आई एम श्योर कुछ फिल्में छूटी होंगी बिकॉज़ दे हैव डन अ फैब जॉब. या बट अगेन दैट्स इज काइंड ऑफ अ प्रेशर सिचुएशन हियर. इट्स अ गुड प्रेशर टू हैव इट. आई समहाउ फील दैट फिल्म मेकर्स को सबको थोड़ा एक फ्री स्पेस में ही रखना चाहिए, बिकॉज ये क्रिएटिव माइंड से अनवांटेड मूवी इंडस्ट्री बिजनेस है. आई टोटली अंडरस्टैंड, बट इवेंचुअली इट्स एन आर्ट दैट टेक्स प्लेस, सम मैजिक हैपन्स. जब फिल्म एडिट से लेके म्यूजिक टू थिएटर में लगती है ना, कुछ मैजिक हो जाता है बीच में, जो फिल्म मेकर भी नहीं समझता कि फिल्म कहाँ चेंज हो गई. सो एंड इन दैट पॉइंट, जब बाहर के लोग क्या कहेंगे, वो रिव्यूअर क्या बोलेगा, और ये सोसाइटी पे कैसे इम्प्लाई कर रहा है, अगर फिल्म मेकर वो सब सोचने लगेगा ना, तो उसका ओरिजिनल आइडिया डाइल्यूट होते रहेगा. ओके, इनको ये नहीं पसंद है कि प्रोड्यूसर ने ये बोल दिया, अभी सेंसर बोर्ड ये करने वाला है, वो करने वाला है. कीपिंग द सेंसिबिलिटी ऑफ द ऑडियंस, लाइक ऑडियंस पे ज़्यादा मतलब कुछ गलत ना हो जाए, जो मॉरल एथिक्स होते हैं ना, कि ये दिखाऊंगा तो सबको मालूम है कि ख़राब होने वाला है. ओनली दैट पार्ट असाइड, द फिल्म मेकर शुड बी अलाउड अ फ्री हैंड. एक फिल्म बनाओ ताकि आपको, जैसे पेंटर के साथ, एक जो बंदा पेंट करता है उसको तो नहीं बोलते कि आप ये मत पेंट करो. तो इट्स लाइक मोशन लेवल पे फिल्में आती है. आई फील इट विल ऑल चेंज. मूवीज, इतने टैलेंटेड लोग अगर कोई इंडस्ट्री को चला चुके हैं, तो उन पे एक छोटे टाइम पे इतना जज करना सही नहीं है, मेरा मानना है. राइट. बट एक चीज है, अगर रिव्यूअर है, मान लो अब मार्को का जितने मैंने रिव्यूज देखे, सब दे वर प्रेजिंग, वर्ड ऑफ माउथ. तो आपको नहीं लगता अगर अच्छी चीज है तो उसको कहीं ना कहीं एक 360 डिग्री प्रेज मिलता है, ऑडियंस का प्यार मिलता है, रिव्यूअर्स का प्यार मिलता है. एंड समटाइम्स हम, बहुत होता है यहाँ पे कि हम सेल्फ प्रेज में ज्यादा चले जाते हैं, हम उसकी पीआर मार्केटिंग, हम एक खराब चीज को पीआर करे जा रहे हैं, बट ऑडियंस नहीं जा रही देखने. तो आपको लगता है कि अच्छा कंटेंट है तो उसको उतना पीआर मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, वो अपना रास्ता बनाता है. नहीं, पीआर इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं, इंपॉर्टेंट है, इट कैन बी अ पार्ट, बट सिर्फ
आपका कंटेंट कुछ नहीं है, हाँ। आप सिर्फ उसके बेसिस पे यू कांट जो फिल्म बनाता है ना उसके लिए तो वो वेरी इंपॉर्टेंट है। सो द फिल्म मेकर विल ऑलवेज पुश। जैसे मेरे साथ अभी ये फिल्म अच्छी चल रही है तो ठीक है, ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो फिल्म नहीं चली और वी आर नहीं अच्छी ही फिल्म है ऐसा बोल के हमने भी किया है। सो आई कांट से दैट कि जो पीआर कर रहे हैं, जो फिल्म चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एट वन पॉइंट दे ऑलवेज बिलीव दैट इट्स अ गुड फिल्म। और कोई खराब फिल्म बनाने के लिए तो इतना मेहनत नहीं करेगा ना। सो एवरी टेक्नीशियन एट वन पॉइंट वुड हैव डेफिनेटली बिलीव्ड कि ये चलनी है। मैं पहले बोल चुका हूँ, ऑडियंस ही डिसाइड करेगी कि फिल्म अच्छी है खराब है। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि ये जनरेशन को जो फिल्म पसंद नहीं आई हो, फ्यूचर जनरेशन दे सर वो बहुत कल्ट फिल्म है, ऐसा हो जाएगा। बहुत सारी फ्लॉप फिल्में आगे जाके कल्ट बनी हैं, तो फिर दैट्स अ टेस्ट, आई मीन ट्रेंड के हिसाब से चलना। कुछ ऐसी भी फिल्में हैं जो थिएटर में उतनी नहीं चली, जब टीवी पे आई तो लोगों ने बहुत पसंद। हाँ। तो ये भी मतलब कई बार हमने देखा है कि इस तरह की चीजें भी एक जनरेशन को कुछ चीजें पता नहीं चलती या कुछ चीजें उनको ओके नहीं लगती, द अदर जनरेशन विल फील दैट कि वो बहुत बढ़िया फिल्म थी। तो उस चीज को लेकर, और अभी हमें ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म खराब है, क्यों इतना प्रमोट कर रहे हो, क्योंकि जिन्होंने फिल्म बनाई है उनके लिए तो वो अच्छी ही है। एंड आई ऑलवेज से लगे नहीं यार, लेट देम डू इट बिकॉज इट्स देयर बेबी। उन्होंने मेहनत की है, एक्टर ने बहुत मेहनत की होगी। फ्रॉम अ एक्टर्स पर्सपेक्टिव आई नो कितना टाइम कितना एफर्ट डाला होगा। फ्रॉम अ डायरेक्टर्स पर्सपेक्टिव आई नो उसके कितने सपने रहे होंगे, ये फिल्म हिट करूंगा, अगली फिल्म बनाऊंगा। प्रोड्यूसर ने बहुत पैसा लगाया होगा। एंड सडनली जब एक साथ लोग बोलते हैं नहीं तुम्हारी फिल्म अच्छी, तो बुरा तो लग ही जाता है, मेरे को लगा है। तो आई विल ऑलवेज कि नहीं यार थोड़ा प्रमोट कर लो, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि एक कोई फिल्म कर ली, ठीक है, उसके बाद लगा यार नहीं ये नहीं करनी चाहिए? हाँ, ऐसा काफी बार हुआ है। होता है ऐसा कि मतलब इट्स लाइक उस वक्त आपने नहीं सोचा, या कभी ऐसा हुआ पैसों के लिए सिर्फ पिक्चर की कि यार मतलब सर्वाइवल। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने अपनी फिल्म को नीचे गिरते हुए देखा है एंड आई हैव बीन साइलेंट अबाउट इट। वो मुझे आज भी खटकता है। तब मुझे ऐसा लगता था कि एज एन एक्टर ये मेरे प्रोफाइलिंग में नहीं है कि मैं उस जगह पे इंटरफियर करूं। आज मेरे फिल्मों में आई मेक श्योर दैट नथिंग गोज अननोटिस्ड। मैंने प्रोडक्शन भी इसीलिए स्टार्ट किया ताकि मैं अपनी फिल्मों का एक मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकूं। 2-3 फिल्में ऐसी थी जो स्क्रिप्ट में बहुत अच्छी थी, ड्यूरिंग द मेकिंग ऑल्सो अच्छी थी, लेकिन समटाइम जस्ट डिडंट वर्क और मैं थोड़ा साइलेंट हो गया था। आज भी आई फील वेरी बैड अबाउट इट कि काश मैंने आई वुड हैव सेड इट, फिल्म शायद तब भी पिट जाती, लेकिन वो ये जो फ्रस्ट्रेशन नहीं रहता। आपने प्रमोट नहीं किया उनको? प्रमोशन नहीं, डिफरेंट क्या मलाल क्या रह गया उसकी? मतलब जो स्क्रिप्ट में था वो स्क्रीन पे नहीं आ रहा था, और मुझे दिख रहा था कि ऐसे करोगे तो नहीं आएगा, और आई वाज साइलेंट क्योंकि मैं क्यों इंटरफेयर करूं। फिर कुछ ऐसा हुआ कि जो प्रमोट अगर इस तरीके से नहीं करोगे तो फिल्म नोटिस भी नहीं आएगी। तो वो, और जब वही रीज़न निकले कि हाँ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द मूवी इज नॉट डूइंग वेल, तो बहुत बुरा लगा। और 1-2 फिल्में जो करनी ही नहीं चाहिए थी कर ली, अब क्या करेंगे, कर लिया। ऐसा नहीं था कि nobody wanted to make a bad film. राइट। अब ये फैमिली का रिएक्शन क्या था आफ्टर सीइंग मार्को? बिकॉज अब तक की जो इमेज रही वो बहुत गुडी रही। हाउ दे रिएक्टेड? मॉम डैड उनको बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? उनको पता है, दे नो दैट आई लाइक मूवीज। मेरी दीदी थोड़ी डर गई थी। दीदी उन्होंने फिल्म पूरी नहीं की। मुझे रहा नहीं गया, और मुझे बहुत फोन पे डांटा भी सही। मतलब कहाँ तक देखी? वही प्री क्लाइमेक्स के रहे तक तो उसको, हाँ, वो बहुत डिस्टर्बिंग था। वो एक्चुअली बहुत डिस्टर्बिंग था। तो बोले क्या यार उन्नी ऐसा। डांटा मतलब क्या? डांटा मतलब बहुत डांटा, मुझे डांटा, हनीफ को डांटा, कैसी फिल्म बना रहे हो। तो मैं हंसी रहा था, देन मेरे हंसी का वो और डिस्टर्ब। तो अभी व्हेन शी इज सीइंग दिस की एक कहीं ना कहीं ऑल ओवर इंडिया एक क्रेज है, बहुत खुश है, बट डिस्टर्बिंग था उनके लिए। वो शी वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच। तो एक्शन वो बहुत पसंद करती है, वो चाहती है कि मैं बहुत बड़ा स्टार बन जाऊँ, सब ठीक है। तो वो इतनी मूवीज में इन्वॉल्व नहीं है। तो उन्होंने जब देखा तो थोड़ा शॉक हो गया, एंड देन शी स्टार्टेड क्राइंग एंड ऑल। तो मैंने बोला ये तो पिक्चर देखो, पता नहीं चल रहा क्या। तो बट यार दूसरी बार देखा शी वाज फाइन, बट पहले बार में बहुत शौक लगा। बल्कि आप बता रहे थे कबीर दुहान को टेंशन हो गया था। नहीं मतलब, और मुझे लगता है कि उन्होंने भी मतलब जो उन्होंने किया फिल्म में, दैट इज मतलब बहुत, स्पेशली उनकी वाइफ कैरिंग थी है। तो मतलब वो करना तो बहुत ही मुश्किल था, एंड देन वो खुद ही परेशान हो गए उसके। हाँ, वो कबीर वहाँ पे अलग
एक शॉट देता था, चुप के बैठा था, हम लोग कि इसको क्या हो गया, तो बट इज सच अ टफ गाय, बट दैट्स व्हेन वी अंडरस्टूड दैट वो जो ग्रूसमनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ द वायलेंस इज टू मच नहीं, आई मीन गुड इनफ फॉर द मूवी। जो हम सोच रहे थे वो शूटिंग के दौरान ही हमको फील हो रहा था। मुझे, हनीफ को और शरीफ, वी वर फाइन, लेकिन शरीफ की वाइफ भी कैरिंग थी, वो भी निकल गई। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट ऐसी फिल्मों का जो मजा है ना वो थिएटर में आता है, थिएटर में आता है, एग्जैक्टली। और ये जो एक्सपीरियंस नॉर्मल लाइफ में आपको नहीं मिलेगा, ये कम्प्लीटली एक फिल्म है, एक फिक्शन है, और आप इतना पैसा दे रहे हो, आपको, मुझे काफी लोगों ने बोला कि यार हमसे ये होना बेयर नहीं होगा, मैंने आई सेड जस्ट गिव इट अ ट्राई इन टर्म्स ऑफ एन एक्सपीरियंस, आपको कुछ नहीं होने वाला। और इट्स एन A-rated फिल्म, अबाउ 18 जो भी हो ये फिल्म देख सकता है, उतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और देखने वालों ने देखा भी है। इट्स जस्ट दैट एक शॉकिंग एक्सपीरियंस है। जैसे अब मैंने क्या बोलते हैं, ये जो रोमांटिक फिल्म देख के लोग लव सॉन्ग्स लिखना चालू कर देते हैं ना, बस उसी तरीके से थोड़ा डर जाओगे और थोड़ा एक्सपीरियंस कैरी करोगे, डर जाओगे। और ऐसा ना हो भाई किसी को मारना वारना नहीं है कि मतलब सोचोगे जब मार्को बन जाते हैं। अच्छा, आपकी रियल लाइफ पर्सनालिटी और स्क्रीन, मतलब क्योंकि मैंने तो फिल्म देखी है, एकदम ऑपोजिट। मतलब कोई आपसे बात करके ऐसा लग ही नहीं रहा कि यू हैव प्लेड मार्को। मतलब अगर मैंने पिक्चर ना देखी होती तो मैं ठीक है मान लेता कि अच्छा हाँ ठीक है कुछ एक्शन किया होगा क्या नहीं होगा, मतलब इट इज एग्जैक्टली। आप बचपन में कैसे थे? मतलब मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट सा था, लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव था। और मुझे लगता है 17-18 का होता तब से थोड़ा चेंज हो गया। लाइक मुझे ऐसा था कि मैं लाइफ में कुछ करूँ। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, वरना नहीं हो पाता। आपको किसी हीरोइन पे क्रश भी हुआ था? नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ अब मुझे शौक लगा एकदम से मेरे को शौक आ गया। नहीं, व्हेन यू वर्क विद एक्टर्स, वो नहीं पहले, आई मीन व्हेन यू वर नॉट इन फिल्म्स, स्टार्टिंग में हमें होता है ना कोई हीरोइन पसंद आ जाती है, इस तरह को। आई मीन मूवीज में, जब मैं मूवीज में काम नहीं करता था, जब मैं मूवीज में करता भी था, तो आई लाइक करीना कपूर। उनकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है। ओवरऑल आई फाउंड हर वेरी, क्या बोलते हैं, बहुत एनर्जेटिक काइंड ऑफ पॉजिटिविटी जो थे, जितना मैंने उनको स्क्रीन में देखा उससे बोल रहा हूँ। हाँ वो ऐसे ही हैं। हाँ, रियल में भी वो बहुत हाँ, मतलब आई रियली लाइक, हाँ ऐसे चलता है बहुत सारे। So guys, that was उन्नी एंड मार्को, मतलब मेरी गारंटी पे देखो। I mean it's a brilliant film, मजा आएगा देख के, एंटरटेन होगे। एंड ये इंटरव्यू देखने के तुरंत बाद टिकट बुक कर लेना, अब तो शोज मिल जाएंगे, अब शोज धीरे धीरे बहुत बढ़ गए हैं, एंड यू विल गेट अ शो एज पर योर कन्वीनियंस। और ये जैसे दिख रहे हैं ऐसे बिल्कुल पिक्चर में नहीं दिखे, सो बोथ विल बी वेरी डिफरेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड विशिंग यू लॉट ऑफ कंटेंट। थैंक्स मैन। मतलब मैं चाहूंगा कि ऐसे ही हो कि मतलब कोई पिक्चर आए, उसकी बात हो, और उसके बाद फिर मतलब जब हम बात करते हैं तो वो एक मजा ही अलग होता है। सीरियसली, आई मीन आप मतलब उसमें फिर आपको ना वो फेक प्रमोट नहीं करना पड़ता कि यार मतलब ये बहुत अच्छी, और ये तो हमने देख ली है। तो आई थिंक ऐसा ही कंटेंट आते रहना चाहिए, एंड आई विल ट्राई टू कम बैक विद समथिंग गुड। अपना कन्विक्शन आप ऐसे ही रखिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिल्ली, एंड सी यू वेरी सून। थैंक यू बॉस, कहीं ना कहीं तो जरूर मिलेंगे। श्योर, थैंक यू सो मच।